नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एनवी टाइम्स और आपके साथ मैं हूं अंजलि जैन। तो चलिए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने आईपीएल सट्टे पर की कार्यवाही। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित चाय की दुकान में आईपीएल सट्टा संचालित हो रहा था। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 11,000 नकदी के साथ 7 लाख का मिला हिसाब। 5 आरोपी अब भी फरार। मंदसौर कोतवाली पुलिस ने की आईपीएल सट्टे पर कार्रवाई। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित चाय की दुकान में संचालित हो रहा था आईपीएल सट्टा। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। 11,000 से अधिक नकदी सहित 7 लाख से अधिक का हिसाब भी मिला। 5 आरोपी अब भी है फरार। क्षेत्र के युवाओं को काल में धकेलने वाले आईपीएल सट्टे पर धीरे धीरे सही किंतु पुलिस की नजर पड़ रही है। वैसे तो शहर के कई इलाकों में आईपीएल सट्टा संचालित हो रहा है, लेकिन कोतवाली पुलिस द्वारा पशुपतिनाथ मंदिर के समीप चल रहे आईपीएल सट्टे पर कार्रवाई की गई है। पुलिस के अनुसार मंदिर के समीप बनी चाय की दुकान पर आईपीएल सट्टा संचालित होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां दुकान संचालक कपिल राठौर आईपीएल सट्टा संचालित कर रहा था। कपिल राठौर से पुलिस ने 11,500 रुपए की नकदी, एक मोबाइल, एक रजिस्टर जब्त किया है। जब्त किए गए रजिस्टर में पुलिस को 7,98,000 का हिसाब भी मिला है। साथ ही आरोपी कपिल राठौर द्वारा बताई जानकारी के आधार पर अल्तू मुसलमान, विनोद राठौर, हरीश टंकी, विकास जैन, इदरीस को भी आरोपी बताया गया है। फिलहाल यह 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में से बाहर है। कल मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर एक आरोपी कपिल राठौर, जो पशुपतिनाथ मंदिर रोड का निवासी है, उसकी चाय की दुकान पर आईपीएल का सट्टा संचालित कर रहा था। इस सूचना पर उसे गिरफ्तार किया गया। उसके बाद से 11,500 रुपये नकदी, मोबाइल में करीब 8.5 लाख रुपए के आसपास का उसका हिसाब जो था वो रजिस्टर में लिखा हुआ ये जब्त किया गया है। और उसी के कथनों के आधार पर अल्टू मुसलमान, विनोद पाटीदार, हरीश टंकी, विकास जैन, इदरीस, इनको भी आरोपी बनाया गया है तथा आईपीएल सट्टे की कार्रवाई की गई। मंदसौर पुजारियों की रखी बैठक। पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए मंदसौर। पुजारियों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए बनाया गया संगठन। मंदसौर पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष आए मंदसौर। मंदसौर में पुजारियों की रखी गई बैठक। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की जिले में बनेगी कार्यकारिणी। बैठक के बाद ही दिए जाएंगे नियुक्ति पत्र। पुजारियों पर हो रहे अत्याचारों को देखते हुए बनाया गया संगठन। पुजारियों पर दिन प्रतिदिन हो रहे अत्याचार और घटनाओं के चलते अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की स्थापना हो चुकी है, जो अब जिला और तहसील स्तरों तक कार्यकारिणी बना रहा है। आज इसी के चलते अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक और राष्ट्रीय अध्यक्ष मंदसौर आए, जहां सभी पुजारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन का विस्तार करना था, जिसके चलते जिले और तहसील की कार्यकारिणी का गठन करने की तैयारी की गई। पुजारियों ने बताया कि बैठक कार्यकारिणी का गठन करने के लिए रखी गई और जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी शामिल हुए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी का कहना है कि आए दिन पुजारियों के साथ घटनाएं बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि पुजारी भगवान की आराधना में लीन रहता है, किंतु सरकार और क्षेत्र के दबंग इसका गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए अब सभी पुजारियों को एक झंडे के नीचे लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। महेश पुजारी ने यह भी बताया कि हिंदुओं के मंदिरों के प्रति आस्था न होकर भगवान तक आस्था होने के चलते सभी हिंदू मंदिरों का सरकारीकरण हो चुका है, जबकि अन्य किसी भी धर्म के धार्मिक स्थलों का सरकारीकरण नहीं हुआ है। उनकी मूल्य बड़ी है, लोगों की निगाह उस पर जाने लगी। उन्होंने कोई किसी का बुरा नहीं किया। हो सकता है कमी सब में होती, उनमें भी कोई कमी हो सकती है। उनके सलाहकार लोग उनको सलाह देते हैं। बात भारतीय पुजारी महासंघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री महेश जी पुजारी जी के आदेश से जिला का गठन कर रहे हैं हम, और पुजारियों पर जो अत्याचार हो रहा है उसके विषय में भी हम अभी चर्चा करेंगे। और अगला श्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश। अखिल भारतीय पुजारी महासंघ की बैठक हमारे राष्ट्रीय संरक्षक जितेंद्र भारत जी के नेतृत्व में यहाँ रखी गई है। हमारा लक्ष्य है पूरे मध्य प्रदेश में
हमारी इसकी जो अखिल भारतीय पुजारी इसकी इकाइयाँ काम करें। और आज यहाँ पुजारी महासंघ का जो जिले का गठन और तहसील का गठन हम करने जा रहे हैं और यहाँ सारे पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं और उन्हीं को आज ये तो नियुक्ति पत्र हम प्रदान करें। लगातार देखने में आ रहा है कि पुजारियों के साथ अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही है। लगातार देखने में अभी भी एक घटना हुई थी राजस्थान में, जिंदा जला दिया गया था। क्या मानते हैं इसको? कारण है ये कि पुजारी हमेशा से सद्भाव का व्यक्ति रहा है और वो व्यक्ति कभी उसने न तो संगठन बनाया और न संगठन से काम किया, केवल मात्र वो भगवान की सेवा में ही तल्लीन रहा। उसको देखते हुए गांव के लोग, तमंग लोग और सरकार की नीति भी, उनकी ज़मीन हड़पने की, उनकी चढ़ोतरी हड़पने की नीति जो बनी है, उसके कारण ये व्यवस्थाएं घट रही है। पुजारियों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पुजारी मंदसौर लोडिंग वाहन संचालकों का मंडी में हंगामा, मंडी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। मंडी प्रशासन ने 3 पहिया वाहनों को मंडी में आने की अनुमति लेने से किया इनकार। मंदसौर लोडिंग वाहन संचालकों का मंडी में हंगामा, कृषि उपज मंडी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। मंडी द्वारा लोडिंग वाहन चालकों के लिए बनाए एक तरफा नियम का विरोध, 3 पहिया वाहनों को मंडी में चलाने की अनुमति नहीं दे रहा मंडी प्रशासन। मंदसौर कृषि उपज मंडी द्वारा लोडिंग वाहनों के लिए जारी किए गए एक तरफा आदेश का आज मंडी प्रांगण में लोडिंग वाहन चालकों ने विरोध किया है। लोडिंग वाहनों चालकों द्वारा मंडी कार्यालय के बाहर हंगामा कर प्रदर्शन किया गया और एक तरफा आदेश को वापस लेने की मांग की गई है। दरअसल मंडी प्रशासन ने मंडी प्रांगण में 3 पहिया लोडिंग वाहनों के मंडी में फसल लेकर आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी के विरोध में लोडिंग वाहन चालक विरोध कर रहे हैं। लोडिंग वाहन चालकों का विरोध भी जायज है क्योंकि लंबे समय से कोरोना के चलते लॉकडाउन लगा हुआ था और गरीब तबके को आर्थिक रूप से काफी नुकसान भी हुआ था। यह बात लोडिंग वाहन चालक भी बोल रहे हैं कि कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन से गाड़ियों की किस्त तक नहीं भर पाए हैं। अब मंडी खुल रही है तो यहाँ मजदूरी मिल रही है, जिससे थोड़ी उम्मीद जगी है, लेकिन मंडी प्रशासन इस तरह की बात कहकर हमारे पेट पर लात मार रहा है। अभी बताया गया है कि लोडिंग 3 पहिया वाहन नहीं चलने दिए जाएंगे लहसन में, तो इसलिए हम सर यहाँ कार्यालय पर आए हैं साहब से बात करने के लिए कि हमारे से सर क्या तकलीफ इनकी कि हमारा वाहन क्यों नहीं चलने दिया। सर पहले तो 3-4 महीने से हमारा लॉकडाउन में हमारे में गाड़ियों की किस्तें बाकी है, फाइनेंसर कह रहा है गाड़ी खींचे। सर अभी यहाँ 2 पैसा मिल रहा है हमको, तो इनको क्या तकलीफ किसी की। अब जैसे कल किसान ने किसी ने बोला कि ये टोकन पे पैसे ले रहा है, नहीं सर ये फालतू बात, झूठ बात है। वो किसान तो बेच के चला गया उसका माल, वो हमारे पे है कि जो 4 व्हीलर गाड़ी है वही चलेगी मंडी के अंदर। जो 3 व्हीलर गाड़ी है, जो ITO पास है, बीमा, फिटनेस, PUC कार्ड वगैरह हमारे पास सब कंप्लीट है। अगर ये हमारे वाहन नहीं चलने देंगे तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चों को क्या खिलाएंगे। पहले तो लॉकडाउन से परेशान है और ये जो बोलेरो पिकअप चल रही है, ट्रैक्टर चल रहे हैं, जीतो गाड़ी चल रही है और 1500 रुपये भाड़ा लेके चला रहे हैं और भरवाई चल रही मंडी कमेटी में, कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। टोकन बिक रहे हैं 1000 रुपये। क्या मांग आप लोग? हमारी मांग ये है कि हमारा लोडिंग चले और तो हम कुछ नहीं चाहते हम इसके अलावा, हमारे मजदूर तो मिला हमको। मंदसौर एक बार फिर समाज सेवी ओम बाड़ोदिया ने दिखाई इंसानियत, किया बंदर का उपचार। धान मंडी में करंट लगने से हुआ बंदर घायल। गौ माता के साथ भी आए दिन बढ़ रही दुर्घटनाएं। मंदसौर बंदर को लगा करंट, धान मंडी में करंट लगने से घायल हुए बंदर। समाज सेवी ओम बड़ौदिया ने बंदर का किया उपचार के बाद वन विभाग को किया सुपुर्द। आए दिन गौ माता के साथ भी बढ़ रही है दुर्घटनाएं। आज सुबह 7 बजे शहर के धान मंडी इलाके में एक बंदर को करंट लग गया, जिस पर आसपास मौजूद रहवासियों द्वारा नगरपालिका को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे नगरपालिका कर्मियों ने समाज सेवी ओम बड़ौदिया को सूचना दी, जिस पर ओम बड़ौदिया ने मौके पर पहुंचकर घायल बंदर का इलाज किया और बंदर को वन विभाग के सुपुर्द किया। ओम बड़ौदिया ने बताया कि आए दिन जानवरों के साथ दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। बीते कुछ दिनों से या उससे पहले से भी गायों को वाहन चालक टक्कर मार रहे हैं, जिससे वे घायल हो रही हैं। ओम बड़ौदिया ने मांग की है कि सड़क पर घूम रही गायों के मालिकों को पकड़कर उन पर कार्रवाई होना जरूरी है, क्योंकि इनके मालिकों द्वारा ही गौ माता पर ध्यान न देने के चलते यह जानवर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। ओम बड़ौदिया ने यह भी कहा है कि गायों को टक्कर मारने वाले उक्त वाहन चालक पर भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मंडी क्षेत्र में एक बंदर को करंट लग गया था कि वो घायल हो गया। मेरे पास सूचना मिली नगरपालिका कर्मचारी द्वारा, तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और
घायल बंदर का उपचार किया। उपचार के बाद फॉरेस्ट विभाग पहुँचाया, भेजा मैंने, मैं ही लेके गया था बाइक से। और कल के दिन भी ये घटना हुई है, एक्सीडेंट गाय का हो गया, परसों भी एक्सीडेंट हो गया गाय का। आए दिन जानवरों का एक्सीडेंट दुर्घटना में वो घायल हो रहे हैं। ना शासन प्रशासन ध्यान दे रहा है इस ओर, और मालिकों के ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है, क्योंकि मालिक अपने गाय का दूध निकाल कर वो खुला छोड़ देते हैं। और जब तक मालिक के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये इन जानवरों को दर्द सहन करना पड़ेगा, और ऐसे ही दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। क्या जिस प्रकार से सड़कों पर देखने वाला गाय बैठी है, तो इन लोगों पर भी कार्रवाई करनी चाहिए, चालकों के ऊपर जिनकी गाय है उनको? हाँ, जैसे मालिक के ऊपर एक चालानी कार्रवाई करनी चाहिए, और जैसे ही एक जो दुर्घटना में जो घायल हो गई गाय है, वो जो संबंधित वाहन ने जिसने टक्कर मारी है उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाए, और धारा 429 के तहत उसको। मंदसौर त्योहारों को देखते हुए यातायात विभाग हुई अलर्ट, बनाई नई यातायात व्यवस्था। शहर के कुछ हिस्सों में पुलिस बल रहेगा दिन भर तैनात। मंदसौर त्योहारों को देखते हुए अलर्ट मोड पर यातायात विभाग। बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए बनाई गई नई यातायात व्यवस्था। शहर के कुछ हिस्सों में दिन भर तैनात रहेगी पुलिस। जरूरत पड़ने पर वन वे की भी तैयारी। नजदीक आ रहे त्योहारों को देखते हुए बाजारों में भीड़ बढ़ने के पूरे आसार हैं। ऐसे में पूर्व से ही यातायात विभाग द्वारा यातायात सुचारू रखने के लिए प्लान तैयार किया गया है, ताकि बाजार में ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने। यातायात प्रभारी ने बताया कि यातायात बाधित न हो और किसी को परेशानी न हो, इसके लिए सुबह 9 बजे से रात 9:30 बजे तक शहर के घंटाघर, दया मंदिर रोड, प्रतापगढ़ चौराहा और धान मंडी इलाके में पुलिस कर्मी तैनात रहेंगे। सामान्य तौर पर दिन में 2 बजे से 4 बजे तक रहने वाले लंच टाइम के लिए भी पुलिस कर्मियों को छुट्टी न दी जाकर मौके पर ही उनके लिए व्यवस्था करवाई जाएगी, ताकि यातायात बाधित न हो। यातायात प्रभारी ने यह भी बताया कि अगर बाजार में भीड़ बढ़ती है तो वन वे का भी प्लान तैयार किया गया है, जिसमें घंटाघर से कालाखेत मार्ग को जरूरत पड़ने पर वन वे के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। दुकानदारों द्वारा रोड तक अपना सामान रखने पर भी प्रभारी ने कार्रवाई कर उनके सामानों को जब्त करने की बात कही है, और उन दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई करने की भी बात कही है। आगे दिवाली और धनतेरस, रूप चौदस वगैरह, ये 5 दिन का त्यौहार है, और उसमें मुख्य रूप से नवरात्रि के बाद से इसके लिए खरीदारी शुरू हो जाती है। और ग्रामीण क्षेत्र की खरीदारी ग्राहक और शहरी क्षेत्र के ग्राहक, इनकी वजह से भीड़ भड़का थोड़ा मार्केट में होना एक सामान्य बात है। लेकिन उसके लिए हमने अभी ये चुनाव के ड्यूटीज़ वगैरह से भी हमारे कर्मचारी लौट चुके हैं, और स्टाफ को हम प्रॉपर उसका उपयोग करेंगे। और हमने कुछ 3-4 जगह शहर में ऐसी चिन्हित की है, जैसे घंटाघर का एरिया और दया मंदिर रोड, प्रतापगढ़ पुलिया, और जो धान मंडी उतारा का जो एरिया है, वहाँ पे हमारे पॉइंट कुछ रहेंगे, जो मॉर्निंग में सुबह 9 बजे से लेकर के रात को 9:30 बजे तक वो लगातार उनकी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एनबी टाइम्स पर हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।